पूरे मकान को दिखाया। तो हमने देखा बढ़िया स्विमिंग पूल। हम तो गांव के आदमी कभी देखा नहीं था और बहुत सीधे साधे हैं, अपन तो जलेबी जैसे सीधे आदमी। हाँ अब थोड़ा समझदार हो गए, हम तो सीधे आदमी। आप सुन के हंसोगे, स्विमिंग पूल में जब हम पहली बार जय श्री राम, जय बागेश्वर। हम देख सकते हैं पूज्य महाराज जी यहाँ न्यूजीलैंड में महाराज जी की कथा शुरू हो गई और आज की कथा पर यहाँ पर महाराज जी आ चुके हैं कथा मंच पर। और आज की कथा जो है महाराज जी की शुरू हो चुकी है और आज की कथा में महाराज जी ने बहुत अच्छा एक प्रसंग कहा है जो कि आप लोगों को सुनने को मिलेगा। उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी आ चुके हैं, बहुत से भक्त भी आ चुके हैं और कथा भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिंदगी में गए तो स्विमिंग पूल में नहाए कैसे, आप सुन के हंसोगे। किनारे पे बैठ के डब्बा से पानी डालते रहे। हाँ, सीधे साधे आदमी। जब चेला आया बोले गुरुजी इसमें डूबा जाता है। अरे हमका खराब हो जाएगा। बोले खराब ही होने के लिए है। तो बड़ा अच्छा चेला, उसने सब दिखाया। स्विमिंग पूल दिखाया, बालकनी दिखाई, थिएटर दिखाया, होम थिएटर रखा था वो दिखाया, सब जितने झंझट होते हैं जो संसार के, जिम सेंटर था अंदर ही मकान में, वो दिखाया। गाड़ी की पार्किंग, लिफ्ट से ऊपर ले गया, सब बढ़िया अस्त्र शस्त्र दिखाए, परिवार को मिलवाया। फिर अपने कमरे में ले गया। गुरुजी हमारे कमरे में चरण रख दो कि चलो। अब हम कमरे में चरण, हम अब ठीक है अब चलो बाहर बैठते हैं। गुरुजी ये गद्दे पे बैठो, एक बेड पे। अरे हम तुम्हारा बेड है, हम क्या करेंगे। नहीं गुरुजी, हमने आपके लिए 2.5 लाख रुपए का महंगा गद्दा मंगवाया। अब हम उस जमाने में 2.5 लाख बहुत होते थे, 2014-15 में, खासकर हमारे क्षेत्र में। तो हमें लगा अब 2.5 लाख, अपने पिताजी तो राज में, हमें बैठ नहीं पाना है, बैठ लो। चेले का है, अपना थोड़ी है, तो अपन को तो खरीद नहीं पाना है, तो बैठ लो। हम भैया बिल्कुल सच बात बोले श्रोता, हम जैसे ही बैठे पूरे धस गए। बड़ा गजब का था, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद, बहुत कल्याण। बाहर आए, चाय पीने लगे, थोड़ा फल खाने लगे। वो हमारे चरणों को पकड़ के हमने कहा और बताओ सब ठीक है। गुरुजी और तो सब ठीक है, 2-3 महीना से थोड़ी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो हमें बड़ी हंसी आई। तो बोले आप हंस क्यों रहे। हम कहा तुम 2.5 लाख के गद्दा में नहीं सो पाते हो, हम 60 रुपया की चटाई में इतना सोते हैं कि सूर्य भगवान को जगाना पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि सुख की प्राप्ति संपत्ति से नहीं होती है मेरे पागलों। सुख की प्राप्ति तो भगवान की भक्ति से होती है। संपत्ति बहुत हो जाए, भगवान की भक्ति जीवन में न आए तो सुख की प्राप्ति असंभव है। मेरे माई बाप, ये मन बड़ा जादूगर है, ये मन बड़ा चालबाज है, ये मन बड़ा तरकीबें जानता है। इस मन की चालाकियों को बस तुम्हें समझना है और तुम मन की चालाकी को समझे और जिंदगी में तुम्हारे द्वार खुल गए, तुम्हारे कपाट खुल गए और तुम्हारी जिंदगी में वो नया उत्सव प्रारंभ होगा कि छोटी छोटी खुशियां भी तुम बड़ी बनाने लगोगे। अब तुम इसलिए परेशान हो कि बड़ी बड़ी खुशियां भी तुम्हारे सामने छोटी हो गई। और छोटे में तुम इसलिए खुश थे कि छोटी सी चॉकलेट भी मिल जाए तो खिलखिला पड़ते थे। अब तुम चॉकलेटों का डब्बा खरीदते हो तब भी नहीं हंस पाते। पहले तुम किराए की गाड़ी भी पे बैठते थे तो शौक थे, मजे थे, मुस्कुराते थे। अब तुम खुद की गाड़ियां बदल रहे, फिर भी तुम्हारी खुशियां गायब हो गई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये तुम्हारा मन है। ये मन बड़ा जादूगर है, ये मन बड़ा चालबाज है। इसको पता है कि तुम्हें कैसे फंसाए रखना, इसको पता है कि तुम्हें कैसे विपरीत अवस्था में ले जाना। इसलिए तो अक्सर तुम कभी देखना, खुद का गार्डन कम हरा भरा लगता है, पड़ोसी का ज्यादा लगता है। हां, ये मन की चालाकी। तुम कभी देखना, खुद का मकान कम बढ़िया लगेगा, मित्र का बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। खुद की लुगाई कम सुंदर लगती है। अब तुम मानो या ना मानो, एक आध आदमी ऐसा हो सकता कि वो कहे कि नहीं हम ये बात नहीं मान सकते, वो बात अलग है। दूसरे की बहुत अच्छी लगती है। ये मन की चालाकियां बड़ी विचित्र है। खुद का बेटा कम ठीक लगता है, पड़ोसी का बहुत अच्छा लगता है। ये मन की चालाकियां हैं और कुछ भी नहीं है। ये मन की जादूगरी है और कुछ भी नहीं है। बस इसको समझना है तुम्हें, इसके फेरे को समझना है। जिन पे 100 करोड़ हैं, जिन पे 100 रुपए हैं, वो 200 के चक्कर में पड़े हैं। जिन पे 200 हैं वो 1000 करने में लगे हैं।
जिन पे 1000 हो गए वो लाख की तैयारी में जुटे हैं, जो लाखों में हैं वो करोड़ों की गिनती में आने वाले हैं, जो करोड़ों की गिनती के सपने देख चुके हैं वो अब अरबों में घूमने की तैयारी कर रहे हैं, जो अरबों में है वो देश का अमीर आदमी बनना चाहता, जो देश का अमीर है वो एशिया का अमीर या एक पूरे क्षेत्र का अमीर बनना चाहता, जो पूरे एशिया का अमीर बन गया वो पूरे विश्व का अमीर आदमी बनना चाहता, और जो पूरे विश्व का अमीर है वो इस टेंशन में कि कोई दूसरा ना आ जाए। सबकी सबकी अपनी अपनी चालाकियां हैं। चंद्रमा सूर्य का परिक्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही और सूर्य सौर मंडल का परिक्रमा कर रहा। सबकी अपनी अपनी चालाकियां हैं। इसलिए इस मन के फेर को तुम्हें समझना है, और आज शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई खिड़की खुल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, और वो इतनी ही है, खिड़की का छोटा सा प्रयोग आपको करना है। मन की खिड़की को खोलने के लिए आपको जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझना है। कुछ नहीं करना, बस इतना सा प्रयोग करना है, क्योंकि मन तो तुम्हारा कभी मानेगा नहीं। अभी तुम यहां बैठे हो, जो पीछे बैठे हैं वो आगे की तैयारी में कि कब ये विराम हो, कब हम आगे घुसे, और जो आगे हैं वो मंच की तैयारी पे है, कब थोड़ा खुलना छूट मिले, और जो मंच पे हैं वो बगल की तैयारी पे है। और तुम अगर नजदीक आ भी जाओगे तब भी ये तुम्हारा मन इतना विचित्र है, तुरंत कहेगा फोटो ले लो, और तुम फोटो ले भी लोगे तुरंत कहेगा सेल्फी और ले लो। और जिनकी सेल्फी हो जाती है, गुरुजी एक वीडियो बना दो, और जिनका वीडियो हो जाएगा वो भी चुप थोड़ी रहेंगे। मन फिर कहेगा फोटो हो गई, सेल्फी हो गई, वीडियो हो गया, गुरुजी घर और चलो। और जिनके घर पर चले जाएं फिर कहो कि अब तो संतुष्ट हो, पर्चा बना दो। अब पर्चा बना दिया जाए, अब तो संतुष्ट हो, आज रात रुक जाओ। मन बड़ा जादूगर है, ये नया टास्क तुम्हें देता रहेगा। तुम BMW जिस दिन खरीदोगे उसी दिन ये फरारी के सपने देगा। जिस दिन तुम गाड़ियों का कोटा पूरा कर लोगे उसी दिन ये तुम्हें चार्टर्ड का सपना देगा। जिस दिन तुम चार्टर्ड खरीद दोगे उसी दिन ये तुमको बिग चार्टर्ड का सपना देगा। और जिस दिन तुमने बिग चार्टर्ड खरीदा उसी दिन तुमको ये अमेरिका में व्हाइट हाउस में मकान लेने का सपना देगा। और अमेरिका के व्हाइट हाउस में तुमने कमरा लिया नहीं, ये चंद्रमा पर प्लाटिंग की खोज करेगा। और चंद्रमा पर प्लाटिंग हुई भी तो ये मंगल में अंतरिक्ष यात्रा की तुमसे बात करेगा। ये मन बड़ा जादूगर, ये नए नए सपने तुम्हें दिखाता ही रहेगा। इसलिए तुम दुखी रहोगे, इसलिए तुम दीनहीन रहोगे, इसलिए तुम पे बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, फटीचर नजर आते हो। महात्मा इसीलिए प्रसन्न रहते हैं, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। मिला तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो झंझट खत्म। कभी कबीर को पढ़ना, कबीर बड़ी ऊंची बात कहते। कबीर कहते भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। कबीर कहते भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। कम से कम अब पानी भरने का झंझट तो खत्म हो गया। मटकी ही नहीं है, पानी का खाक भरे। जिन पे मटकी है वो पानी। किसी गांव में एक महात्मा रहते थे, रहे होंगे सिडनी में ही। तो किसी गांव में एक महात्मा रहते थे, बड़े ऊंचे महात्मा थे, पहुंचे हुए महात्मा थे। एक सिडनी का चेला गया, चंगीलाल। उसने कहा अगर बुरा ना मानो तो गुरुदेव हम आपके चरणों में कुछ सेवा अर्पित करना चाहते हैं। बोले रखो, क्या है? बोले हम एक गाय दान देना चाहते। बोले दे भी दो। सिडनी का आदमी ऊंचा तो होते ही। एक गाय दान में दी उसने। गुरुदेव ने रख ली, महात्मा ने रख ली। ऊपर की तरफ देखा, बड़ी कृपा ठाकुर, अब तो रोज रबड़ी मालपुआ चकाचक होगा, खीर बनेगी, चाय बनेगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी कृपा। 4 दिन बाद चूंकि सिडनी का चेला गाय वापस ले गया, तो महात्मा के चेले मुंह लटका के आए। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है, तो मुंह क्यों लटकाए हो? बोले वो जो गाय आई थी वो ले गया। बोले कौन ले गया? बोले जिसने दी थी। तो गुरुजी ने फिर ऊपर देखा,
भला हुआ, झंझट दूर हो गई। तो चेलों ने पूछा कि जब आई थी तब भी ऊपर देखा, अब गई है तब भी ऊपर देखा। तो बड़ी प्यारी बात महात्मा ने कही। बोले आई थी तो खीर की व्यवस्था हो गई थी, चली गई गोबर उठाने की झंझट खत्म हो गई। कौन गोबर उठाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे। अब जब खीर खानी होगी तो डेयरी जिंदाबाद। भगवान कहना चाह रहा तुम गोबर के झंझट में मत पड़ो। झंझट आया तो भी भला। भारत में एक महात्मा हुए, उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, और होती ही हैं पत्नियां प्रायः। वो बात अलग है कि विवाहित पुरुष पत्नी के डर के कारण अपनी आप बीती बता नहीं पाते हैं सीरियस केस को, पर होते तो ही हैं। उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक, रोज लड़ती तो ठीक, कभी कभी तो एक मित्र ने महात्मा को कहा कि आप क्षमा करो, आपकी पत्नी इतनी खतरनाक है, भगवान की हम पे बड़ी कृपा है, हमारी तो बड़ी सीधी सादी है, बहुत प्रेम करती। हम चाय बनाएं तो चाय बना, हम कहें चाय तो वो हलवा तक ले आती। तुम्हारी बड़ी खतरनाक, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। बोले बोलो। बोले आपकी पत्नी इतनी खतरनाक है, आप इतना भजन करते रहते, भजन का असर पत्नियों पे होता नहीं है, हमें तो ये लग रहा है, और तुम इतने धर्मात्मा हो महात्मा हो, फिर भी तुम्हारी घरवाली बड़ी खतरनाक है। उस महात्मा ने बड़ा गजब जवाब दिया विवाहित पुरुषों के काम का। पता है क्या बोले महात्मा? बोले भैया भला है जो हमारी घरवाली इतनी खतरनाक है, अगर प्रेम देती तो हम परमात्मा के चक्कर में ना पड़ पाते, उसी के चक्कर में फंस जाते, संसार के रह जाते। अब वो कम से कम फाइट करती है तो कम से कम परमात्मा को याद तो हम कर पाते। जीवन जीने के तरीके हैं, कोई बुरा हो उसका मतलब ये नहीं है कि दुर्भाग्य है। भगवान तुम्हें एक नया मौका दे रहा। असफलता जिंदगी में बुरी नहीं है, असफलता के बाद पुरुषार्थ बंद कर देना ये बुरा है। गिरना बुरी बात थोड़ी है, गिर करके गिरे रहना ये बुरी बात। गिरो फिर उठो फिर चलो। झूला दुख का जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। तो जिंदगी में एक बात, आज की बात शायद तुम्हारी कोई खिड़की खोले तो भला हो, भगवान की बड़ी कृपा होगी। जिंदगी में तुम्हें एक बात समझनी होगी, वो ये है कि जो भी हो रहा वो बेहतर हो रहा। क्योंकि याद रखना, हम वही अपने पुरुषार्थ के बल पे पा पाएंगे जो बेहतर होगा, पर परमात्मा के हाथ में अपनी जिंदगी की डोर छोड़ देंगे तो वो तुम्हें देगा जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। हम सिर्फ बेहतर सोच सकते हैं, परमात्मा बेहतरीन की बात करता है। छोटे से बच्चे को टॉफी का डिब्बा पकड़ा दिया जाए और कहा जाए कि तू उठा ले, तो वो मुट्ठी भरेगा, मुश्किल से 4-5 टॉफी उसके छोटे हाथों में आ पाएंगी। लेकिन किसी 40 साल के व्यक्ति को कहा जाए कि तू टॉफी ले, तो 20-25 क्या पूरा डब्बा का पूरी दुकान उठा लेगा। ऐसे ही परमात्मा है। हम लोगों की सोच लिमिटेड है, परमात्मा की सोच अनलिमिटेड है। ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं, वो जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। इसलिए आज की बात में एक बात समझने जैसी है जो शायद तुम्हारे काम की हो सकती है, वो यही है कि मन की जादूगरी को हमें समझना है, मन के फेरे को हमें समझना है, मन की चालाकी को हमें समझना है। और जो भी हमारे मन में घटित हो रहा है, सावधान हो जाना है। मन तुम्हें नए लक्ष्य देगा, नई बातें बताएगा, नए नए टास्क देगा। तुम खाना खाओ तो पनीर में ही इतनी डिशें बता देगा, अब जरा शाही पनीर हो जाए, फिर चिली पनीर हो जाए, फिर ये हो जाए। एक बात याद रखना, स्वादु ना बनना, साधु बनना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो, नहीं, जिंदगी तो तेल की बूंद की तरह जियो। समुद्र में तेल की बूंद गिरती है, बड़ी बड़ी लहरें उसका बाल बांका नहीं कर पाती, वो इतराती रहती, इठलाती रहती, मजे लेती, हवा के साथ चलती। ऐसे ही अपनी जिंदगी को बनाओ। संसार में रहो पर संसार के मत रहो, घर में रहो पर घर के मत रहो। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ।
फिर देखो तुम जिंदगी के मजे, तुम बाहर से संसारी अंदर से सन्यासी भर हो जाओ, फिर देखो तुम जिंदगी के मजे। कोई दुख तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, विपरीत समय भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, उल्टा समय भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। आता है तो आने दे। और भला तुम्हें क्या, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, और तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला। हाँ, घाटा लगता है, तुम्हें टेंशन होती, प्रवचन तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है। बातें बहुत अच्छी लगती, पर बातों को अगर अभ्यास में उतार लिया जाए तो शायद जिंदगी की खिड़की खुल जाए। बातें बहुत सीधी सी हैं। सिडनी के एक आदमी को कंपनी में घाटा लगा, तो वो एक महात्मा के पास गया कि बहुत परेशान है, घाटा लग गया। महात्मा ने कहा फायदे में। तो अब गुरु से क्या बोले, रहा होगा गुरु हमारे जैसा थोड़ा टेढ़ा, तो बात करने की दम नहीं पड़ी। तो 1 साल बाद कंपनी बिक गई। तो वो फिर गुरु के पास गया, बोले अब तो बड़े बर्बाद हो गए, कंपनी बिक गई, घाटा लग गया। गुरु ने कहा मकान है, बोले है, बोले फायदे में। मकान एक दिन बिक गया, किराए पे आ गए। वो फिर गुरु के पास गया, बोले अब तो लुट गए, कंपनी गई सो गई, घाटा लगा सो लगा, मकान भी बैंकरप्ट हो गया, अब तो बड़ा घाटा लग गया। महात्मा बोले कहाँ रहते हो, बोले किराए के मकान में। फायदे में। अब किराया नहीं चुकाया सो मकान वाले ने भगा दिया, मकान वाले ने भगा दिया सो मित्रों रिश्तेदारों के यहाँ रहे, उनने भी भगा दिया। अंत तो गत्वा जब किराए का मकान नहीं है, रहने को छत नहीं, सो घरवाली भग गई किसी और के साथ। वो फिर महात्मा के पास गया, बोले फैक्ट्री गई सो गई, मकान गया सो गया, घरवाली चली गई। महात्मा बोले तुम हो, बोले हम तो हैं, बच्चे हैं, फायदे में हो। अब बच्चे ही भग गए, अकेला बचा रोड पर, भीख मांग के खाए, फिर गया। बोले अब तो और सब मिट गया, बच्चे भी गए, घरवाली भी गई, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, घाटा लग गया, बर्बाद हो गए। महात्मा बोले कपड़े हैं, फायदे में हो। आज तो वो डंडा लेके गया था, चूंकि आदमी भी सिडनी का था। बोला गुरुजी हो गए, भाड़ में गए गुरुजी, अब वो फायदा बताओ जो 6 साल से बता रहे हो, वो फायदा बताओ कौन सा है। महात्मा बोले डंडा नीचे रखो, इधर आओ। डंडा बाद में नीचे रखेंगे, पहले फायदा, नहीं तो अब तुम घाटे में जा रहे गुरुजी। बोले मतलब, बोले हाथ पैर हम तुम्हारे हाथ में दे देंगे, आओ तुम घाटे में चले। अरे बोले शांत तो, नीचे बैठो, डंडा नीचे रखो, इधर आओ। हाँ, जन्म हुआ था, क्या पहनकर पैदा हुए थे, नंगे। बोले कपड़े हैं, बोले हैं, बोले देख है फायदे। क्योंकि जब तू आया था तो क्या खाक लाया था, तन पे कपड़े भी हैं, तो तू फायदे में, घाटे में कहाँ है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रियजनों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे, धक्के तो लगने हैं, धोखे तो मिलने, मुसीबतें तो आनी, और राम के जीवन में आई, हम लोग तो आम हैं, आएंगी ही आएंगी। पर एक सिद्धांत को आज समझ लेना है, मुसीबतों से भागना नहीं, जागना है। हमें भागने की तरकीब नहीं पकड़नी, जागने की। तुम दुख से जितना भागोगे, ये दुख उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा, उतनी ही तुम्हें झंझटों में डालेगा। इसलिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक बात लिखी है, बहुत बार बोली भी, पर मन बार बार कहता है बोलने का, तो हम फिर से तुम्हारे सामने बोलना चाहते हैं। आ बैठ मेरे पास, मैं तुम्हें जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। वो इसलिए क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, सह सह कर साधु बना, इसलिए हर मुसीबत में रहा मैं खड़ा। मैंने धक्के भी खाए,
धोखे भी खाए, उलाहना भी सहा, अपनों से भी सहा, परायों से भी सहा, फिर भी ना मैं हारा, हिम्मत ना हारा, करता रहा मैं गुजारा। जिंदगी की नाव डगमगाती रही, पर नैया उसके सहारे रही। वो पार लगाने के लिए बाहें थामे रहा। बस यही बात लेकर मैं तेरे सामने अड़ा, तेरे सामने खड़ा। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, दुख दर्द पीना सिखाता। ये जिंदगी बड़ी अजीब है। इस जिंदगी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको धक्के दिए। राम को भी राम जब तक बन नहीं गए तब तक वो भी बन नहीं गए। फिर से सुनो, जब तक वो बन नहीं गए तब तक वो बन नहीं गए। राम बन गए तो बन गए। राम भी जब बन गए तो ब्रह्म बन पाए, वरना राम भी तब तक नहीं बन पाए जब तक वो बन नहीं गए। वन में यातना और दुखों को सहा, और क्या क्या नहीं सहा। अब जरूर पूजा हो रही, उनके समय में क्या क्या रावण ने नहीं कहा। राम के जीवन, भगवान राम के जीवन के चरित्र को उठाना, शायद 100वां भाग भी हम लोगों के जीवन में दुख नहीं आता होगा, शायद। फिर भी भगवान राम ने यही सिखाया, कितना भी दुख रहे, दर्द रहे, हमें भागना नहीं है, जागना है। और जागने का मतलब एक ही है, अगर तुम दुखों से बचना चाहते तो बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। अंदर से सन्यास होने का मतलब यह है कि भूख लगे तो खाओ, नींद लगे तो सो। हमसे किसी ने पूछा कि आपका नियम क्या है? हमने कहा हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, भूख लगे तो खाओ, नींद लगे तो सो। पर एक प्रार्थना फिर करें, तब तक भगवान की कृपा मत समझना जब तक संसार के सुख मिल रहे हैं। जब हर पल उसकी याद आने लगे तब समझना अब भगवान की कृपा तुम पर हो गई। और जब तक ये क्रिया तुम्हारे साथ घटित ना हो तब तक तुम अपने आप को भगवान से वंचित मानना और बुरा मत मानना। संसार की संपत्ति, वैभव, विलासता की चीजें तुम्हें कुछ देर का सुख दे सकती, भोग, वासना, तुम्हारा पब, तुम्हारा क्लब थोड़ी देर के लिए आनंद दे, मजा दे सकता, आनंद नहीं दे सकता। पर हम एक बात कहें, कभी गुरु नानक को पढ़ना तो गुरु नानक देव ने कहा, पिबत राम रस चढ़त खुमारी। मीरा को ऐसा रस चढ़ा कि पूरे जीवन भर मीरा नाची। ये था मीरा का चरित्र कि पूरे जीवन भर मीरा नाची। और वो नाची भी तो ऐसी नाची कि 5000 वर्ष बाद, भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले चले गए लीला पूरी करके, पर वो 5000 वर्ष बाद नाचती थी तो ये समझ के नहीं नाचती थी कि भगवान नहीं है, वो ऐसे समझ के नाचती थी कि अभी भी मधुबन में रास रचा हुआ है। मेरे पागलो, जिस दिन तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी इस मोड़ पर ले आओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख घटने लगेंगे, मौज बढ़ने लगेगी, खुशी बढ़ने लगेगी। छोटी छोटी बातों पर तुम अट्टहास करने लगोगे। तुम्हें बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियां तुम्हें डगमगा नहीं पाएंगी।